नमस्कार। सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज राजस्थान के बारे में बात करेंगे, जहां राजनीति एक नए दौर में पहुंच चुकी है। लंबे समय बाद सचिन पायलट की आज अशोक गहलोत से आमना सामना हुआ। दोनों मिले और गिले शिकवे कितने दूर हुए ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक सियासी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में अब बन गई है। इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी भूमिका निभाई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बातचीत की शुरुआत की। आज जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में राजस्थान में जयपुर में जो बातचीत हुई, उसमें उस पूरे मामले में, उस पूरे प्रकरण में तीन नेता केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिखाई दिए। वो अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं दिखाई नहीं दी। वहाँ उनके नहीं होने का क्या मतलब है और इसके क्या राजनीतिक संदेश हैं, आगे वहाँ कांग्रेस की राजनीति कैसे चलेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो अब बढ़ाते हैं राजस्थान की कहानी को आगे। राजस्थान में आज पायलट ने करीब लंबे समय बाद अशोक गहलोत और उनका आमना सामना हुआ और इस तरह से एक दूसरे के सामने आए। दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन गले नहीं मिले। गले मिलने की तस्वीर और जो दोनों के बीच में जिस तरीके का तालमेल कराया गया था, जिस वक्त राजस्थान में चुनाव के तत्काल बाद एक विरोध सामने आया था, एक विवाद सामने आया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत होंगे या राजेश पायलट या सचिन पायलट होंगे। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो उस समय एक कन्फ्यूज़न था, जिस समय राजस्थान में सरकार बन रही थी, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने बीच में मध्यस्थता की थी। बीच में वो आए थे और उन दोनों के बीच में एक सुलह कराई थी। और उसके बाद जो तस्वीरें मीडिया में आई थी उसको हम लोगों ने देखा है, और उन तस्वीरों में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके का एक केमिस्ट्री दिखाई दिया फोटो में, तस्वीरों में, वो आज वो केमिस्ट्री दोहराई नहीं गई। ये एक कमी दिखाई दी। अब इस कमी का क्या आगे भविष्य की राजनीति पर, राजस्थान की राजनीति पर और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर इसका क्या असर होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आज आपको सबसे पहले जल्दी मैं ये बता देता हूँ कि आज घटनाएं किस तरह से हुई। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई और उसके बाद जो सचिन पायलट खेमे के दो विधायक थे, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की, तो पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस ले लिया गया। उसके बाद ये मुलाकात जो है लंबे समय बाद हुई थी। तो अशोक गहलोत ने इसके बाद जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने जो बात कही है उसको कोट करने की ज़रूरत है। जो बातें हुई सब भुला दें। हम इन 19 एमएलए के बिना भी बहुमत साबित कर देते, लेकिन वह खुशी नहीं होती। अपने तो अपने होते हैं। हम खुद विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हर विधायक की शिकायतें दूर की जाएंगी, चाहे अभी मिल ले चाहे तो बाद में। ये अशोक गहलोत ने अपनी ओर से ये एक राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, लेकिन इस राजनीतिक परिपक्वता का कितना असर कांग्रेस में आगे दिखाई देगा, इस पर फिर एक सवाल है। और अब ये निलंबन वापसी के बाद जो खेमे हैं उनके बीच की गलतफहमियों को दूर करने की बात कही गई कि दोनों गलतफहमियां दूर हो गई हैं दोनों खेमे की, और अब सब मिलकर एक हैं और सब मिलकर एक साथ जो आने वाले जो राजनीतिक संकट है या आने वाली राजनीतिक चुनौती है उसका सामना करेंगे। तो अब ये मैसेज दिया गया कि अब कोई अशोक गहलोत या सचिन पायलट खेमा नहीं है, दोनों लोग सब एक साथ हैं और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों गुट, दोनों नेता, दोनों नेतृत्व पर साथ साथ मिले हुए हैं। तो ये एक मैसेज दिया गया। और इसके बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नई चुनौती सामने दिखाई दे रही है। वो ये कि पहले ये तय था कि अशोक गहलोत अपने सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव रखेंगे और उसको सदन में साबित करेंगे, और इसी के हिसाब से उनकी सारी तैयारी थी। कल जब सदन शुरू होगा, कल जब सेशन शुरू होगा, तब अशोक गहलोत की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा और देखने वाली बात होगी कि इसका सामना अशोक गहलोत कैसे करते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत के पास नंबर्स की कोई कमी नहीं है। ये काम तो बहुत ही आसानी से हो जाने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट समेत उनके जो 19 साथी और अशोक गहलोत के साथ जो लोग पहले से थे, और अशोक गहलोत ने इस दरमियान जब सचिन पायलट से उनका विरोध और विभेद सामने आया था तो उन्होंने छोटे दलों के साथ कुछ तालमेल किया था। उन दलों के साथ मिलकर अशोक गहलोत के लिए ये चुनौती बहुत ही आसान रहने वाली है।
यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की चुनौती को कांग्रेस की सरकार कोई बड़ी उसके लिए समस्या सामने नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 अगस्त से जो ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस के भीतर की चुनौतियां किस तरीके से सामने आएंगी या राजस्थान कांग्रेस में किस तरह की चुनौती पेश आ सकती है। क्योंकि जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो राजनीतिक संदेश बाहर आया है और पार्टी के भीतर जो गया है, उसको समझने की जरूरत है कि और उसी के आधार पर तय होगा कि कांग्रेस की आगे की राजनीति या राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति कैसे चलने वाली है। अब सबसे पहला सवाल ये कि ये जो राजनीतिक संदेश देने का मौका था कांग्रेस के पास, उसने शायद मेरे ख्याल से उसने ये गंवा दिया है। कांग्रेस चाहती तो इस पूरे प्रकरण को अपनी जीत के तौर पे दिखा सकती थी और एक एकता का मैसेज दे सकती थी पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। उसका कांग्रेस का एक राजनीतिक संदेश दूसरे दलों के लिए भी काम आता और शायद कांग्रेस के लिए भी काम आता, लेकिन कांग्रेस ये सब करने से चूक गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में एकता के प्रयास किए और उनके प्रयासों की वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट एक साथ आए हैं और इसके बाद दोनों गुटों ने आपस में एक तालमेल बनाने की कोशिश की है, अभी जो दिखाई दे रहा है। अब ठीक है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में फिलहाल गलतफहमियां खत्म हो गई हैं और गहलोत सरकार को कोई चुनौती नहीं है। सरकार अविश्वास प्रस्ताव आता है तो और विश्वास प्रस्ताव रखने की बात आती है तो ये संकट पूरी तरह से उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन क्या दोनों खेमेबंदी जो हो गई है, दोनों के लोग जो आपस में पहचान लिए गए हैं कि कौन सचिन पायलट के साथ खड़ा है, कौन से विधायक अशोक गहलोत के साथ आखिर तक खड़े रहे, और ये दोनों अपने अपने गुटों के विधायक अपने अपने नेतृत्व से कुछ उम्मीदें रखे होंगे। क्या उन उम्मीदों को पार्टी पूरा कर पाएगी? अब ये यहीं से टकराव की एक शुरुआत हो सकती है। क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई रणनीति है? इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि अशोक गहलोत के साथ जो विधायक आखिर तक डटे रहे, अगर उनमें से कुछ विधायकों को मंत्री पद दिया गया तो सचिन पायलट खेमे में किस तरह का रिएक्शन होगा, या सचिन पायलट खेमे के लोगों को अगर सरकार में जगह मिलती है तो अशोक गहलोत खेमे में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, इसके बारे में कोई आकलन फिलहाल नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर पार्टी नेतृत्व ने किस तरह की रणनीति बनाई है, किस तरह की आगे उसका कार्यक्रम है, इसको लेकर अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। तो इस खेमेबंदी को लेकर कांग्रेस की रणनीति का खुलासा अभी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अगर कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि लंबे समय तक दोनों प्रदेश में एक साथ काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति में इस तरह की खटास आ जाने के बाद अचानक सब कुछ सामान्य हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं रहती है।